अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप लेके आई हूँ। टिप समझ लें, जुगाड़ समझ लें, जो भी समझ लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं कढ़ाई हमारी कितनी ज़्यादा काली हो गई हुई है। अक्सर हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं या कोई चीज़ ऐसी देश की या कढ़ाई होती है जो हमारी ख़राब हो जाती है, जिसको हम बड़े मुश्किल साफ़ करते हैं लेकिन साफ़ नहीं होती। ये स्टील की है, मतलब कि सिल्वर की और सावले स्टील की है। स्टील की बड़ी मुश्किल साफ़ होती है। अच्छा जी, इसको साफ़ करने के जो तरीके मैं बता रही हूँ वो आपने फॉलो करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें मैं नमक मिर्च भी शामिल करी। इसका मैं सारा आपको बताती हूँ। एक कढ़ाई में आपने पानी लेना है, उसको पानी आपने भर लेना है। ठीक है, भरने के बाद आपने आधा चम्मच इसमें शामिल करना है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक शामिल कर लेना है, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके आपने इसको बॉयल देना है। ये देखें बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं मैं चम्मच से साइड में से उतार रही हूँ तो इसकी जो वो काली काली लगी होती है ना, काली हो जाती है ऑयल के जल जल के कढ़ाई, तो देखो साफ़ होना स्टार्ट होगी। आपने इसको 5 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद सारे पानी को अपने निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इस जो एक मेन चीज़ है वो आपको एंड पे बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन ख़वातीन के लिए जो घर पे जिनकी देशतियाँ काली हो जाती है, उनको बड़ी मुश्किल होती है। कढ़ाई जो जिनमें ऑयली चीज़ बनती है डेली बेसिस पे, कुछ ऑयली बन होता है जो साफ़ बिल्कुल भी नहीं होता, उस कढ़ाई को साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये उन ख़वातीन के लिए टिप है। अच्छा, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, पानी को सारा निकाल दिया था। एक और मैं आपको टिप बताती जा रही हूँ। शरफ़ पे कभी भी आप डायरेक्ट किसी भी देश की को कढ़ाई को रख के बिल्कुल भी साफ़ मत कीजिए, क्योंकि नीचे ना वो निशान पड़ना स्टार्ट होते हैं। आप कोई भी प्लास्टिक की प्लेट ले लें, इसको उल्टा कर लें। प्लास्टिक की चीज़ से निशान नहीं पड़ते, इसलिए अपनी प्लास्टिक यहाँ पर मैं साबुन की जो डिब्बिया उसका ढक्कन मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, नीचे ये रख के उसके बाद मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। देखा चम्मच की वजह से इसको मैं साफ़ करी तो सारी इसके जो साइडों पे लगी हुई काला फिर वगैरह उतना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब ये आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ। ये है काला तेल। ये बाज़ार से इसलिए मिल जाता है, पंसारी के स्टोर पे मिल जाता है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसको सिर्फ आपने डालना है 1 ड्रॉप, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 1 ड्रॉप मैंने इसको शामिल किया है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं फ़ौरन ही कढ़ाई पे ना मतलब किस्सा ये साफ़ होना स्टार्ट हो गया। अब आप ले लीजिएगा स्टील वुड, उससे आपने इसको सारा अच्छी तरह से ना पूरी कढ़ाई पे अच्छी तरह से मांजना है। मतलब कि 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। आपकी कढ़ाई जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। इतना ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ना ही आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये सारी साफ़ मैंने कर ली थी। सिर्फ टोटली 2 से 3 मिनट लगे थे और ज़बरदस्त हमारी ये कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और जितना हो सके इसको आपने कमेंट भी आप कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह इस तरह से मज़ेदार सी वीडियोस आप लेती आऊँगी। तो इस वीडियो को तो आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि आपके जो घर के जो बर्तन पड़े हैं जो ख़राब हैं वो लाजमी साफ़ हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।